नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के लुमिनस स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सुजाता, मेरे सहयोगी अनूप भी मौजूद है। और रिपोर्टर धमाका में हम तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या खबर है वो जानते हैं। और सबसे पहले बात हादसे से जुड़ी हुई खबर की करते हैं। कानपुर झांसी हाईवे पर जोरदार हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई है और इस हादसे में दूल्हा समेत 4 लोग जिंदा जल गए हैं। कार में 6 लोग सवार थे। 2 लोग किसी तरह से जान बचाकर कार से निकले, जबकि 6 लोगों की जलकर मौत हो गई है। तो देखिए, बड़ी अपडेट खबर आपको दे रहे हैं। झांसी कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत हुई। 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कार सवार दूल्हा भी मरने वालों में शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना जबरदस्त और भीषण हुआ होगा। उसके बाद जानकारी मिली कि 4 लोगों की मौत हो गई है। इधर राम मंदिर पर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने एक और बयान दे दिया। वो कह रहे हैं कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इस तरह का बयान देकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। गठबंधन की सरकार आने पर हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। राम मंदिर को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के लोग और कांग्रेस के लोग खास तौर पर अनर्गल बातें कर रहे हैं। और अब नाना पटोले, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि हम शुद्धिकरण कराएंगे। और अजय दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, कहीं ना कहीं ये बयान ऐसा नहीं लग रहा चुनाव के दौरान ये बयान सेल्फ गोल भी हो सकता है, मुश्किल में कांग्रेस पड़ सकती है? बिल्कुल ही कांग्रेस इसको लेकर सवाल हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे में कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बड़े नेता हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो सवाल तो लोग पूछ ही रहे हैं कि एक तो मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर को लेकर बातें भी कर रहे हैं, और अब तो इस तरीके का अनर्गल बयान। एक तरफ रामगोपाल यादव ने भी इससे जुड़ी हुई एक बात कही थी। तो लगातार विपक्ष की जो बयानबाजी है मंदिर को लेकर, उसको लेकर लोगों में एक जो बात है, लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। अयोध्या में साधु संतों के इसमें बयान आ रहे हैं जो बेहद आक्रोशित है इस तरीके की बयानबाजी को लेकर। तो निश्चित ही एक तरफ ये कहना कि मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की चुनाव के दौर में विवाद खड़ा करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और विवाद तो लगातार खड़ा हो ही रहा है। और अब चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। वजह है उनके वरिष्ठ नेता की ओर से दिए गए विवादित बयान, जिन्होंने गठबंधन की सरकार आने पर राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही है। अब जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी बिना मौका गवाए कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, तो वहीं संत समाज में भी गुस्से से उबाल है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। राम मंदिर पर सियासत, कांग्रेस की नई आफत। कांग्रेस की नीयत पर सवाल, अब शुद्धिकरण पर बवाल। राम पर सियासत कांग्रेस की राजनीति के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले तो कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। अब उसके नेता जहरीली बयानबाजी पर उतर आए हैं। लड़ाई सत्ता की है और जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तुष्टीकरण के साथ साथ अब शुद्धिकरण पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले का यह बयान कांग्रेस की नीयत की पोल खोल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक चुनावी सभा में राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया। नाना पटोले ने अपने बयान में कहा कि जब गठबंधन की सरकार आएगी तो उसके बाद उनकी सरकार राम मंदिर का शुद्धिकरण करवाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियां होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के, हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है।
और शंकराचार्य जी के विधि के आधार पर हम राम दरबार वहां पर बिठाएंगे, ये हमारा संकल्प है। एक तरफ पटोले के मुंह से ये बयान निकला तो दूसरी तरफ सियासत की नई चिंगारी भड़क गई। बीजेपी को मानो हाथों हाथ एक मौका मिल गया। बीजेपी ने बिना समय गवाए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ सियासी प्रहार शुरू कर दिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को राम विरोधी बता दिया। ये वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को चैलेंज किया था, जिन्होंने हलफनामा देकर राम सेतु को भी चैलेंज किया था कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है। राम को नकारने वाले, मंदिर का बहिष्कार करने वाले, मैं ऐसा मानता हूं इनको कोई ये कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कभी साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम ने भी कांग्रेस नेताओं पर जमकर हमला बोला। संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता राम मंदिर को शुद्ध करेंगे तो मंदिर और भी अशुद्ध हो जाएगा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बयान को राष्ट्रपति के अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन से जोड़ दिया कि कांग्रेस वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम से नफरत के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते हैं। पहले वो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, अब राम की शुद्धता और पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूंगा कि राम पावन है, पवित्र है, शुद्ध है। कांग्रेस के किसी नेता के स्पर्श की उनको आवश्यकता नहीं है, बल्कि अगर कांग्रेस का कोई नेता उनको स्पर्श करेगा तो और भी अशुद्ध हो जाएगी वो मंदिर। पटोले के इस बयान के बाद सियासी उबाल ही नहीं है बल्कि संत समाज में भी गुस्सा है। संत समाज कांग्रेस के बयान को सिर्फ एक चुनावी स्टंट बता रहा है। कांग्रेस के नेताओं का राम मंदिर को लेकर ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे वो सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेता राम मंदिर पर विवादित बयान देकर घिर चुके हैं और अब चुनावी मौसम में एक और विवादित बयान से बीजेपी कांग्रेस को राम विरोधी करार दे रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये मुद्दा कांग्रेस को कितनी चोट पहुंचाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये देखिए, चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फटकार लगाई है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग के डाटा जारी करने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फटकार लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। अगर ऐसा ही भ्रम फैलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग की फटकार लगी है। चुनाव आयोग ने खड़गे के मतदान के आंकड़े पर सवाल उठाने पर जवाब दिया। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ना फैलाए भ्रम, ऐसे भ्रम फैलाने पर कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा था कांग्रेस का डेलीगेशन और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अखिलेश, क्या कहा गया है? क्योंकि 10 दिन बाद जब पहले और दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए थे तो कांग्रेस से सवाल उठाए थे, फिर कांग्रेस डेलीगेशन मिलने पहुंचा, शिकायत करने पहुंचा। चुनाव आयोग ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? देखिए, चुनाव आयोग का साफ तौर पे कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक बहुत बड़े नेता हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं, अगर वो इस तरह के सार्वजनिक लेटर लिखते हैं तो उससे लोगों में भ्रम फैलेगा, विश्वास की कमी होगी उस संवैधानिक संस्था में जो इतने बड़े देश में चुनाव को कंडक्ट करा रही है, फ्री एंड फेयर चुनाव करा रही है। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई डाटा है, कोई सबूत है, तो उसके बिहाफ पे उन्हें इलेक्शन कमीशन आकर वो बात रखनी चाहिए थी। वो लेटर लिख करके जनता में इस तरह से भ्रम नहीं फैलाना चाहिए था। और ये बार बार चुनाव आयोग कहता है कि जिस तरह से आप सवाल उठाते हैं ईवीएम पर, उसके आप डाटा नहीं देते, उसके आप आंकड़े नहीं देते, उसके आप सबूत नहीं देते और सीधे इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। बार बार ये याचिकाएं अदालतों में जाती हैं और वो खारिज होकर के आती हैं। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 40 बार ऐसी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस तरह के लेटर लिखने से बीच चुनाव में